किया हुआ वही मन रोग शोक से रहित मोक्ष को दे देता है। स्मृति स्मृति पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र भाव्य तथा अन्य जो कुछ भी बांड में करना और ब्रह्मचर्य तपस्या दम इंद्रिया संयम श्रद्धा उपवास तथा स्वाधीनता आदि साधन से ये सभी आत्मज्ञान के हेतु है। ये साधन है। आत्मा तो बस में हमारा है, मन बस में करना है। आत्मा तो परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो तो परमात्मा है। आत्मा तो हमेशा हमको सही बात दिखाती है, मन हमको भटका देता है। यही बात है ना, भटकाता कौन है? मन और आंखें। आंखें और मन ये चंचल होते हैं, जी हमको गलत मार्ग पर फंसा देते कहीं ना कहीं। अच्छा, समस्त आश्रम वर्तियों के द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य है। एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य है। अब तो बात आ गई, आत्मा शुद्ध है। आत्मा माने परमात्मा, मन माने चंचल, आंखें माने चंचल, इंद्रिया माने चंचल। इंद्रिया चंचल कब होती है? जब मन चंचल होता है। मन चंचल कब होता है? जब आंखें चंचल होती है। आंखें और मन दोनों को खींच के रखना पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखने के बाद जब आंखें वहां चली जाती हैं, आंख वहां गई और मन भी दुष्ट पहुंच गया। मन बड़ा लालची होता है। आंखों का कसूर तो ये था कि वो वहां तक गई, दृष्टि डाली, लेकिन मन लपक गया, पहुंच गया। मन उस वस्तु को हासिल करने के लिए लालायित हो जाता है। यही बात है ना? अरे क्यों नहीं कह रही बात? नहीं कही अभी आप, लट्टी भाषा से कह रहे हो। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग करना पड़ता है। इंद्रियों का आंखें ऐसे बंद तो नहीं करेंगे, परंतु प्रभाव चला गया आंखों में, वो खतरनाक। नहीं तो दर्शन हम आपको करेंगे। अच्छा सही से बताना, आपकी हमारी आंखें कितना सही चल रही है, इसमें को भाव आता है? हमको पता है कि नहीं आता है कि नहीं? और आंखों के माध्यम से भाव आता है, ऐसा कोई नहीं है। आज इस घोर कलयुग में ऐसा माई का लाल कोई नहीं है। मुझे हाथ उठा के देखिए, आप फंस जाओ मेरे दाव में, इसलिए मत बात करो। ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी आंखें विचलित न होती। ऐसा माई का लाल कोई जन्मा ही नहीं है कि जिसका मन विचलित न हो। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। नारद जी को बहुत अभिमान था, तो भाई वही तो बात कर रहे हैं कि हम कह के नहीं साहब, आज तुम्हारे भगत जी भी कहते कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता महाराज, अरे भूल तो सबसे हो रही है। इतना भाव महाराज जी, बच्चा माँ को तो देखता है, बस उसका माँ के प्रति भाव क्या है। मेरी बात को नहीं समझ रहे आप। माँ पे मत ले जाइए। माँ की तरफ तो सभी अच्छे देखेंगे, पिता की तरफ तो सभी अच्छे देखेंगे, हनुमान जी की सब है, लेकिन जो कहीं हमारी माताओं का झुंड हो गया, भाग कौन कैसे देगा? मुझे इसको साथ दे दो जरा। वो तो मरने की गति। अरे असली बात को पकड़ो ना। आप मुझे कब फंसा रहे हो? माता पिता को ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। गंगा जल को शुद्ध देखेंगे, माता पिता को शुद्ध देखेंगे, देवता को शुद्ध देखेंगे, अपनी बहन बेटी को शुद्ध देखेंगे, लेकिन जब समाज का झुंड होगा तब कैसे देखेंगे? ठीक बात है। आप अब धीरे पड़ गए भाई। ये मैंने कब कहा कि माता पिता को हम से नहीं देखते? ऐसा कौन नालायक है जो अपने माता पिता को, बहन बेटी को, परिवार को अपने घर? भाई मैं तो केवल इस संसार की बात कर रहा हूँ। गया मैंने चला ही जा रहा, इससे बच नहीं रहा। अच्छा चलिए, व्यास जी तो संत थे। व्यास जी संत थे कि नहीं संत थे? फिर क्या हुआ? वो नाम का खेवनहारी बेटी के साथ क्या हुआ? अरे महाराज कहाँ आप लगे महाराज, आप कहाँ मरे महाराज? हम वंश की तो दाल कहाँ गलेगी? अरे बड़े ऋषि बने भ्रष्ट हो गए। अब तो मेरी बात को मान जाओ। अच्छा मन में और कुछ हो तो और क्या डालूंगा? कवच आपको तो महाराज जी बचे रहे। डर बना रहे माता पिता का, गुरु का, धर्म का, नरक का जो है।
ये भय जरूर है, लेकिन इसके बाद भी हम इस भय को भूल के फिर काम वही करते जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हारी कथा का आज तुमको ही, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं तो अब संसार की बात मैं कहाँ बताऊं। ऐसा माइकल आर अभी की झुंड में कौन बैठा है जो कह दे कि हमारी दृष्टि कभी विचलित होती नहीं। हम केवल इस समय कथा पे ध्यान दे रहे हैं और जितने यात्री आ रहे हैं हमारी दृष्टि अभी किसी पे गई नहीं है। अच्छा आप बता दो, आपकी दृष्टि नहीं गई यहाँ किसी पे? तो क्या बात कर रहे हो भाई? जाकी वही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी भावना बैठे रहे। आपका भाव, अगर मैंने इन माताओं को देखा तो मैं इन माताओं में क्या अपनी मां को देखा जिस मां ने मुझे जन्म दिया है? अगर मैंने दृष्टि डाली तो क्या उस मां के गर्भ से मेरे पास मेरी बहन आई तो क्या मैंने बहन को देखा? तब कर। लेकिन घोर कलयुग महाराज, आप इस कथा में देखो तो सही, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन विचलित न होगा। अरे मैं अपने मन को खुद ही रोक पाता हूँ। चलो इससे ज्यादा अगर अब तुम मुझे बता दो, इतने बैठे बताओ, आप बता दो अपने मन को रोक सकते हो? ठीक बात है। अब मैंने ये बात क्यों कही कि मैं अगर आप पर डायरेक्ट आक्षेप लगाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा भैया मैं अपने मन को नहीं रोक पा रहा हूँ सर। इसमें जहर पीना है तो मुझे ही पीना पड़ेगा। अगर बुराई धारण करना है तो मुझे ही लटकानी पड़ेगी। अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं तो उदाहरण भी मुझे अपने ही गले में डालना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण भी यहाँ दे दूंगा तो यह बुराई पैदा हो जाएगी। बुराई पैसे कुछ हो जाएगी नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कथा में तो केवल हम कहीं न कहीं, हम कितने भी लंगोटी के पक्के हैं, भले ही हमने किसी पर नारी से शरीर से स्पर्श नहीं किया हो, लेकिन मन तो गंदा हो ही गया। अच्छा बताओ इसमें क्या कह दिया? मानसिक पाप लगता है कि नहीं लगता? दृष्टिगत पाप लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? तो उसी पाप की तो मैं बात कर रहा हूं महाराज। अर्थात समस्त आश्रम वर्तियों के द्वारा एकमात्र हेतु समस्त आत्मा ही जानने योग्य, आत्मा ही निर्दोष। बात यहां चला, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, आंखों से पाप होते। अब हम कहेंगे भाई हमने देखा, हमने इन माता को देखा जी, मां मुझे पूछने लगी लेकिन मेरी दृष्टि कहीं इधर चली गई तो मेरे मन में कुछ और भ्रम हो ही जाता है। इससे बचना चाहिए। कथा का मतलब ये है कि हमको इससे बचने, इसमें आता है समस्त आश्रम वर्तियों के द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य। आत्मा से परमात्मा, आत्मा न जलती है, न गलती है, न उड़ती है, न थकती है, न रुकती है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। श्रवण करने योग, मनन करने योग तथा यत्न पूर्वक साक्षात्कार करने योग है। आत्मा ही देखिए, समस्त आत्मा ही जानने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा यत्न पूर्वक साक्षात करने योग्य। इसमें मन का नहीं दिया, दृष्टि का नहीं दिया, इंद्रियों का नहीं दिया। भाई ये इंद्रियां मन आकर कब मजबूत होंगी? तब हमारी आत्मा बिल्कुल उन पर काबू कर लेगी। और काबू कब कर पाएगी? तब हम सच्चे मन से योग में ध्यान से बैठ जाएंगे। तब आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान से मुक्ति का प्रावधान है, मन ज्ञान से नहीं है, दृष्टि ज्ञान से नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं है मुक्ति का प्रावधान। महाराज इंद्रिय दृष्टि, दृष्टि गति, मन गति और इंद्रिय गति, इनसे हमारा कल्याण का प्रावधान नहीं होता। ये हमको ठगती है सब, ये ठगती है। किंतु वो
आत्मज्ञान योग के बिना नहीं होता। ये बात आ गई, बगैर योग के आत्मज्ञान बगैर योग के नहीं होगा। और योग दीर्घ काल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध होता है। बहुत दिनों तक, दीर्घ काल, लंबा समय, एक जन्म भी नहीं, कई जन्म। जे जो इस समय जो पूंजी जहां बैठी है, या तुम्हारे भगत जी महाराज जहां बैठे हैं, तो ये एक जन्म की पूंजी नहीं है। बालाजी सरकार आके जहां विराजमान हुए हैं आपके क्षेत्र में, तो ये एक जन्म की पूंजी यहाँ के पूर्वजों की और इस काल की नहीं है, कई जन्मों की पूंजी है। गंगा जी एक बार में आ गई थी क्या? नहीं, मैं तो आपसे कथा सुन ले। तो गंगा जी एक बार में ही आ गई थी क्या? तो बालाजी एक बार में ही आ गए होंगे क्या? बहुत जन्मों की तपस्या, है? बहुत जन्मों की महाराज और हमारे सरकार का एक बार में ही आ गए थे क्या? पीताम्बरा मैया का एक बार में ही आ गई थी महाराज। जे जन्मों जन्मांतर तक ये तप तपस्या कई जन्म करना पड़ा, एक जन्म नहीं, कई जन्म। आज तुम्हारे ये भगत जी महाराज बैठे हैं व्यासपीठ पे, तो इनके एक जन्म का तप या इस जन्म का तप नहीं है, इनका योग कई जन्मों का, कई जन्मों का योग है। आप जो भी बैठे, मेरे जितने भी श्रद्धालु आस्थालु, मेरे सहपाठी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्रगण, तो ये हमारा आपका इसी जन्म का नाता नहीं है, आपका हमारा कई जन्मों का नाता है। मेरी ये माता बैठी है तपस्विनी, ये माता जो बागलपुर से पैदल चल के आती है यहाँ पर, एक जन्म का नहीं है। जी इनके भाग्य में जो लिखा था कि जब यहाँ पर बालाजी धाम बनेगा तो मालनपुर में तुम्हारा जन्म होगा, और इतने टाइम पे आप वहां पर प्रतिदिन पैदल चल के जाएंगे। क्यों, क्या नहीं है इनके पास? बांध में नहीं आ सकती क्या? इनका परिवार नहीं है, परिवार नहीं छोड़ सकता, लेकिन इनका संकल्प है, तपस्या है। आप कहोगे इनकी साधना कम है, तो इनकी साधना हमसे भी अधिक है। इतनी उम्र पर, एज में, और मानवपुर से चल के यहाँ आना और प्रति मंगलवार आना, ये बहुत बड़ी साधना है। बूढ़े भैया, अरे अब तो गुलाल लगाने आ जाया करो मेरे भैया। जय हो। अच्छा, बोल बोल के गुलाब लगवाया तो ये भी कोई गुलाब है क्या? आत्मज्ञान से मुक्ति होती है। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे मुनिवर, आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति का प्रावधान है। आप हम सब अगर आत्मज्ञान करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कोई इसका प्रमुख नहीं है, यहाँ स्वयं इस स्थान के प्रमुख बालाजी है। इस स्थान के प्रमुख ही बालाजी है, और बालाजी के बाद भगवान ने, बालाजी ने इतनी हम पर दया करी कि अपनी जगत जननी मातेश्वरी की भी यहाँ पर स्थापना करके वो भी पूजनी है। जब उनका आशीर्वाद स्वयं लेने बैठे उनके चरणों में, तो कल्याण यहाँ से है। आत्मज्ञान मुक्ति का प्रावधान। किंतु कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे मुनिवर, आत्मज्ञान योग के बिना नहीं होता है। हम आके आश्रम में गप मारे, इधर की टिल्ली मारी करें, आश्रम की उन्नति, आश्रम में पेड़ पौधे, आश्रम में लताएं, आश्रम का कैसे और हो, आश्रम में आने वाले यहाँ पर आनंद की अनुभूति करें, ये कैसी फल बगिया हो। जिस समय भगवान महाराज जनकपुरी पहुंच गए थे, तो बगिया को, सुंदर वाटिका को, जनक जी की को देख के भगवान मोहित हो गए। आहा, कितनी सुंदर फुलवारी है। और वहां के माली से कहा, महाराज हम इसमें चले जाएं क्या? इस फुलवारी के दर्शन कर ले क्या? ये फुलवारी ऐसी वाटिका बन गई है, जब यहाँ पर अतिथिगण आए, भक्त जन आए, संत जन आए, महात्मा जन आए, तो जब यहाँ के दर्शन के लिए उनके अंदर लालच बढ़े, लालच बढ़े बालाजी के दर्शन।
बालाजी की परम कुटी में सुंदर वाटिका बनी है और बालाजी के दरबार में बड़ा सुंदर एकदम आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। दर्शन करते हैं, बैठने के लिए जगह है, पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, फूल बगिया लगी हुई है और भक्तों के द्वारा श्रृंगार हो रहा है। आनंद आ जाता है, यहाँ से जाने का मन नहीं होता। कई माताएं कहती हैं कि बालाजी पर जब जिस दिन हम पहुंच जाते तो भूख भी नहीं लगती। जी है यहाँ का प्रसाद, यहाँ का क्या, जितने भी सिद्ध पीठ है सबका जी ये फुलवारी है। अब फुलवारी में बैठ के भी हम दुखी हो, वहां भी हम ज्ञान को खोजें, वहां भी हम किंतु परंतु में पड़े, वहां भी हम मन को विचलित करें, वहां भी हम दृष्टि को दूषित करें, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा पातक हो ही नहीं। मैं कथा ठीक चल रही है कि मैं कथा बढ़िया कथा। अगर ऐसे स्थान में भी हम भ्रम पाल के बैठ जाए, आपने जिसको वचन दे दिया, वादा कर दिया और वादा आपको निभाना पड़ा। ये माने हमारी प्रश्न भूमि और हमारी कर्म भूमि और हमारी ये वाणी पर इतना बड़ा हमारा वो होना चाहिए कि हमने नहीं अमुक जीव को कह दिया है, चाहे अब हमें इसमें नींद भर के सो पाए या न सो पाए, भोजन कर पाए न कर पाए, हमारा कुछ भी हो, लेकिन हमें ये उसके पास हमें करना है या पहुंचना है। अच्छा, अच्छे कर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए, अच्छे कर्म में सांस भी थम जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। कैसे उदास हो गए पंकज, उदास मत हो। पंकज माने पुष्प, पंकज उदास मत हो। पंकज उदास, कभी पंकज उदास हो सकता है क्या? पंकज फूल कभी उदास हुआ है? बताओ। तो सूर्य नारायण चमक रहे हमारे। अच्छा, सूर्य नारायण नहीं दिख रहे? अरे महाराज, हाई वोल्टेज है ऊपर से। क्या हो बाबा, बैठे आवत ही ऐसे नहीं, अरे नैनन नहीं सने और तुलसी वान बैठिए कंचन वर्षे मेघ। चाहे सोने की बरसात हो रही हो, वह प्रेम नहीं है, वह कुछ भी नहीं। ये हो महाराज, आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया हे ऋषिवर, किंतु वो आत्मज्ञान योग के बिना नहीं होता। और योग दीर्घ काल तक अभ्यास करने से सिद्ध होता है, न केवल मन की शरण लेने से, न नाना प्रकार के ग्रंथों का चिंतन करने से, न दान देने से, न व्रत करने से, न तपस्या से, न यज्ञों से, न पद्यासन लगाने से, न नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखने से। साधन से अभ्यास, सत्संग, गुरु की शरण। हनुमानते ही परता कर प्रपुन कृपणाम और राम काज कीने बिना सो वही खालसा। अच्छा बता दो, हनुमान जी कहीं तुमने बैठे हुए राम 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 करते हुए देखे क्या? वो विचरण करते रहते, राम काज कीने बिना। ये इतना बड़ा सुंदर संसार मेरे प्रभु का है, मैं अपना कर्म करता रहूं, निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, समर्पित भाव से, योग भाव से, ज्ञान भाव से, भक्ति शक्ति त्याग वैराग भाव से मैं एक दर्पण की तरह इस कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। मैं हम बैठ के महाराज कौन वो जिजमान आगो अच्छो सो नहीं नहीं भाई, हमारे लिए तो सभी जिजमान है, हमारे लिए तो ढोलक बारा बड़ो जिजमान है, सबसे बड़ो है? अपने लिए सभी समान है। आप धनवान को देख के बहुत हंस गए तो वो भी आपने नाइंसाफी कर दी, और गरीब को देख के मुंह से कोड़ लिया तो ये भी आपने नाइंसाफी कर दी। माने दोनों के माने संत वही है, भगत वही है जो समानता का बहार रखे। अपने को देख के मुस्कुराए और पराये को देख के खिसियाए। महाराज खिसियाए ये नहीं होता।
आप समझ सकते हैं। न केवल मन की शरण लेने से, न नाना प्रकार के ग्रंथों का चिंतन करने से, न दान देने से, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, न तपस्या से, न यज्ञों से, भगवान कार्तिकेय कहते हैं अगस्त ऋषि, न पद्म आसन लगाने से, न नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखने से, न सोच से, न मौन से, और न मंत्र ध्यान धन से ही योग सिद्ध होता है। उत्साह पूर्वक लगे रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, दृढ़ निश्चय करने से तथा बार बार उसकी ओर अरुचि न होने से योग सिद्ध होता है। रुचि बढ़ी, बार बार लगे रहो। जैसे एक किसान अपने खेत में बार बार जाता है, निदाई करता है, गुड़ाई करता है, पानी की जगह पानी देता है, पानी कहीं फूट जाता है रोक देता है, फिर उसमें घास निकल आती है उसे निकाल फेंकता है। जैसे किसान की दृष्टि खेत पे है, वैसे भक्त की दृष्टि उसकी साधना और जो आश्रम है उस पर रहना चाहिए। नहीं आएंगे हमने जो कई कोई बात लग गई, क्या लग गई? अच्छा मारा में जब भी लू मारा अपने की कौन पंडित जी आ गए, ये माना का काम नहीं। अरे दोनों आंख खोल के रखो, सबको देखो, सबको देख के मुस्कुराओ, सबको प्रणाम करो, नमन करो, साष्टांग दंडवत करो और सबके लिए कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करो। इस स्थान पर प्रभु ऐसा हो जाए कि आपके आश्रम से कोई दीन दुखी आए वो निराश न जाए, आप उसकी झोली भर के रहे, आप झोली भर के रहे। जी साहब 12 क्या दे दिए? उत्साह पूर्वक लगे रहने से, कायम है अपने कर्तव्यों, निरंतर अभ्यास करने से। ढोलक बजाओगे तभी तो आप अच्छी बजा पाओगे। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बार बार उसकी ओर अरुचि न होने से योग सिद्ध होता। आपकी दृष्टि भाई बालाजी धाम, बालाजी धाम, कौन सा भी धाम, आप रात को भी सब रात को उठे, अरे कितनी रात और रह गई, अरे कब पहुंचेंगे, कितनी रात और है, अभी फिर पहुंचे। हमारे जहां तो कभी हो जाती, अरे अभी तो 2 बजे चले जाना, अभी तो देर है। क्या अरे जहाँ तो रोज की लग रहे महाराज, तुम 3 बजे मंगल को बजा रहे हो, यहाँ तो रोज 3 बज रहे। जी सरकार रोज 3 बजे घर में उड़ाना मिल जाता है, बद्दी बोतल धद्दो गरम मले कहाँ, जैसे टुकड़ा लेके, जैसे को हरारो अपना हर को निकाल दे तो पहनिया पहन टुकड़ा लटिया लेके चल दे तो लटकाई पानी की बोतल और डारो गमछा कंधा पे, और जब निकल रहे तो घर में से निकलते कैसे मालूम, आप तो शरीर टूट रहा है, और जो गाड़ी में बैठे शरीर साफ कर तो भैया ऐसे बन के अनुपत तो नहीं तो बड़ी कर रही होगा नहीं, जो सदा वो कह मत देना भैया, नहीं डांट मुझ में पड़ जाती है क्या होगा, अरे कह देते हैं। अच्छा जी कथा कह देंगे, अरे हाँ मैं भी बड़ा मूर्ख हूँ। अरे जी कथा कह देंगे, अच्छा मुझे पता नहीं रहता, चलिए आत्मा में ही रहता है और आत्मा में ही पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करता है, और उसके लिए योग सिद्धि दूर नहीं है। जो इस जगत में आत्मा के बिना दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखता, वो आत्मराम, सीताराम या पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। आत्मा के बिना किसी और वस्तु को नहीं देखता, आप अपनी आत्मा को देखो। जग पेकर तुम देखकर हारे, विद समुन चावल हारे, सोई जानो ताहे गुरु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत। आप अपने आप को अगर आप अब ठीक हो गए, अब देखिए एक चीज और, उस दिन हमारे